ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन स्काई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। कल देर रात कड़ाके की ठंड में आप और हम जब अपने अपने घरों पर आराम कर रहे थे, ठंड से बचाव कर रहे थे, टीवी सीरियल्स देख रहे थे, खबरें सुन रहे थे, इस बीच पता है क्या हो रहा था? पटना में सैकड़ों हजारों छात्रों के ऊपर कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार हो रही थी। उनके ऊपर लाठी डंडे से पिटाई हो रही थी, उन्हें जानवरों की तरह रौंदा जा रहा था, मानो ऐसे कि मानवता शर्मसार हो गई हो। बिहार में बड़ा आंदोलन चल रहा है। बीते 6 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें पेपर लीक होने का आरोप लगाकर छात्र वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। वहां के मौजूदा डीएम चंद्रशेखर बच्चों के प्रदर्शन पर थप्पड़ चलाते हैं। वहां की पुलिस उनके ऊपर लाठियां भांजती है। धीरे 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 ये कारवां आगे बढ़ता जाता है। बीपीएससी के छात्र एकजुट होते हैं और पटना में एक जगह है गर्दनी बाग, जहां पर आंदोलन की जगह होती है, वो जहां पर प्रदर्शन होता है, धरना होते हैं और विरोध होता है। वो जगह मुकर्रर करते हैं बीपीएससी के छात्र कि हम यहां बैठेंगे और नीतीश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। धीरे धीरे उनके समर्थन में कभी वहां पर गुरु रहमान पहुंचते हैं, कभी खान सर, कभी प्रशांत किशोर, तो कभी पप्पू यादव। और कल रात भी ऐसा हुआ। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जिन्हें कहना है कि री एग्जामिनेशन हो, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका डेलीगेशन मिलना चाहता था, लेकिन नीतीश कुमार को इन सब की क्या पड़ी हुई है? वो तो अपने दिल्ली के चुनावी यात्रा पर है, नीतीश कुमार बिहार में नहीं है। तो सरकार ने सोचा कि इन छात्रों की मुलाकात बिहार के चीफ सेक्रेटरी से कराई जाए। फिर वहां पर एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर छात्रों को लेकर के गांधी मैदान जाते हैं, गांधी प्रतिमा के नीचे बैठते हैं और फिर यह तय होता है कि गांधी मैदान से लेकर के सीएम हाउस तक एक मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च की अगवानी जनसुराज के संरक्षक, जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर कर रहे थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा रखी थी। पुलिस की बैरिकेटिंग को पार कर छात्रों ने सोचा कि शायद वो सीएम आवास के करीब पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पटना की देर रात पर नीतीश की क्रूर पुलिस ने उनके ऊपर ऐसी लाठियां भांजी कि आज पीएमसीएच का पूरा अस्पताल इन छात्रों की चीखों से गूंज रहा है। अगर छात्र नहीं रुके तो कड़ाके की ठंड में, इस सर्द रात में उनके ऊपर पानियों की बौछार करके भीड़ को तितर बितर किया गया, लेकिन ये छात्र नहीं रुके। और पता है इन सब के बीच क्या हुआ? जो प्रशांत किशोर इनकी अगुवाई कर रहे थे, वो छात्रों को मार खाता देख, छात्रों को भींगता देख, छात्रों को जलील होता देख वहां से भाग निकले। और आज की खबर बता रहा हूं, जब नीतीश कुमार अपने दिल्ली यात्रा पर हैं, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछने की लाख कोशिश की कि सर, पटना में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, बीपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक से एक सवाल नीतीश कुमार से दागे गए, लेकिन बेरहम सरकार और बेरहम नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। उनका रिपोर्टर्स का जवाब देना भी उन्हें उचित नहीं लगा। बहरहाल अब हर जगह नीतीश सरकार की किरकिरी हो रही है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार और नीतीश सरकार दोनों के बीच एक लंबा गैप होता जा रहा है। बिहार की जो सरकार है पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि अब तक जितने भी आंदोलन हुए, कहीं ना कहीं सब आंदोलन में सरकारों को झुकना पड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि छात्रों की बात जायज है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार गलत है, लेकिन इतने बड़े आंदोलन और इतना प्रदर्शन, क्या सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन उनसे मुलाकात करके उनकी बातों को नहीं जान सकता? इन छात्रों को मार खाने के लिए, घसीटने के लिए, पिटने के लिए, पानी में भीगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया गया है। ये वो छात्र हैं जिनके घर से पैसे आते हैं, वो कमाने वाले नहीं हैं। अपने घर से, अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई के एक एक पैसे को ये छात्र जोड़ते हैं और फिर एग्जाम में शरीक होते हैं, इसलिए कि एक परीक्षा पास हो, एक रिजल्ट आए, एक पन्ना आए और इनकी जिंदगी के तमाम दुख भरे पन्नों को पलट दे। नीतीश जी, विचार करने की आवश्यकता आपके और आपके सरकार को भी है। कब तक ऐसा होता रहेगा? ये छात्र कौन है? ये बिहार के बच्चे हैं। ये छात्र कौन है? ये बिहार के वोटर हैं। ये छात्र कौन है? ये हमारे और आपके अपने भाई बहन हैं।
इसे इस तरह से जलील होता हुआ ना छोड़ें। बहरहाल अब देखना होगा कि इस लाठीचार्ज के बाद क्या कुछ होता है, आंदोलन तूल पकड़ती है या क्या होता है। लेकिन कल जो कृत्य पटना की सड़कों पर हुआ है वो छात्र इतिहास में याद किया जाएगा, वो प्रदर्शन के इतिहास में, वो प्रोटेस्ट के इतिहास में याद रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश सरकार की बेरहम पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां भांजे हैं, ये कोई और सरकार तो नहीं कर सकती। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।